हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि हमारा चैनल नया है, पर आपको यहाँ पर समय समय पर संस्कृत से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आज हम महाकवि भारवी के विषय में पढ़ेंगे। इनका जो वास्तविक नाम है वो दामोदर था, भारवी तो इन्हें कहा गया था। ठीक है, भारवी का मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। भारवी का अर्थ क्या है? सूर्य का प्रकाश। इनको प्रकृति मधुरा भी कहते हैं। इनकी जो उपाधि है, यानी इनको आतपत्र की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि श्लोक में उन्होंने वायु से उड़ते हुए परागों की उपमा सुवर्ण छत्र से दी थी। ठीक है, इसलिए इनको किसकी उपाधि मिली? आतपत्र की। इनका जो जन्म स्थान है वो अचलपुर है, जो कि नासिक में है। इनका जो वंश है वो है कुशिक वंश। इनके जो पिता हैं वो कौन है? श्रीधर। लेकिन दंडी ने अपनी अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में इनके पिता का नाम नारायण स्वामी बताया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि दंडी की अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का, यानी भारवी के पिता का क्या नाम था? तो नारायण स्वामी। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? सुशीला। और इनकी पत्नी कौन है? रसिका, जो कि गुजरात के चंद्रकीर्ति की पुत्री हैं। इनके जो पुत्र हैं वो है मनोरथ। मनोरथ के पुत्र कौन है? वीरदत्त। और वीरदत्त की पत्नी है गौरी। ठीक है, और इनके पुत्र कौन हुए? दंडी। यानी कि दंडी के परपितामह कौन है? भारवी। ठीक है, अगर दंडी के पिता का नाम पूछा जाए तो वीरदत्त, और उनकी माता का नाम पूछा जाए तो गौरी। ठीक है, वृत्तत्रयी में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। किनका? भारवी का। वृत्तत्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं? महाकाव्य आते हैं। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। ठीक है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? किशुन, यानी क से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपालवधम और न से नैषधीय चरितम। यानी इसमें हमारे 3 महाकाव्य आते हैं। कौन कौन से? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। अब इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें टोटल 18 सर्ग हैं। शिशुपालवधम इसमें हमारे 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम इसमें हमारे 22 सर्ग हैं। यानी 2-2 के गैप पे हैं। देखिए, 18 से 20 और 20 से 22। ठीक है, आप इस ट्रिक को लर्न करेंगे, सीक्वेंस में इनके नाम याद करेंगे, और सीक्वेंस में ही इनके हम सर्ग 2-2 के गैप पर लर्न कर लेंगे। इसमें 18 है, इसमें 20 है और इसमें 22 है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका जो समय है वो क्या है? 560 से 630 ईस्वी मध्य, या हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध है। महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता रहे हैं भारवी। किरातार्जुनीयम की कुल 34 टीकाएं हैं, जिसमें से मल्लीनाथ की, ये यहाँ पर लिखने में ये मल्लिकानाथ लिख दिया है, लेकिन ये मल्लीनाथ है। ठीक है, मल्लीनाथ की घंटापथ टीका सर्वश्रेष्ठ है, जिसका अपर नाम सारवती टीका भी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें वृत्तत्रयी में क्या है? मल्लीनाथ की किरातार्जुनीयम पर कौन सी? अभी मैंने आपको बताई कि घंटापथ टीका सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, शिशुपालवध पर मल्लीनाथ की ही सर्वांश टीका है। ठीक है, मल्लीनाथ की सर्वांश टीका है। ठीक है, और नैषधीय चरितम पर मल्लीनाथ की जीवांतु टीका प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद है चित्रभानु ने शब्दार्थ दीपिका 3रे सर्ग पर लिखी है। मल्लीनाथ ने भारवी की कविता की तुलना नारिकेल फल से की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्लीनाथ ने, ये यहाँ पर मल्लिका नहीं है, मल्ली है। ठीक है, मल्लीनाथ ने भारवी की कविता की तुलना किससे की है? तो क्या आएगा? नारिकेल फल से की है। इनकी एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम महाकाव्य। ठीक है, इसका उपजीव्य क्या है? महाभारत का वन पर्व। उपजीव्य मतलब ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो महाभारत के वन पर्व से ये लिया गया है किरातार्जुनीयम महाकाव्य। इसके कुल सर्ग 18 हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया। इसका मंगलाचरण है जो, वो क्या है? वस्तु निर्देशात्मक है। श्रीय करुणाम अधिपश्य पालनीम प्रजासु वृत्ति यम युक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययु युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है।
आइए इसके मंगलाचरण की हिंदी कर लेते हैं। देखो क्या है, सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरः। ठीक है, देखो इसमें क्या है, देखो क्या है, समाययु। समाययु क्या है, लौट आया, यानी क्रियापद है। समाययु यानी लौट आया। कौन लौट आया, स वह कौन, वनेचर। ठीक है, वह कौन, किसकी बात हो रही है, वनेचर की। समाययौ यानी लौट आया, कौन, से वह वनेचर जो कि वर्णलिंगी था, यानी कि ब्रह्मचारी वेशधारी था जो। ठीक है, वह वनेचर लौट आया जो कि वर्णलिंगी था, यानी कि ब्रह्मचारी वेशधारी था। ये वनेचर का यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, विदिता सब कुछ जानकर। ठीक है, विदिता यानी सब कुछ जानकर कहाँ लौट कर आया, द्वैतवने, द्वैतवन में। ठीक है, किसके पास आया, युधिष्ठिर के पास। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है कि सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर वनेचरः। वह लौट आया द्वैतवन में, कौन, वनेचर जो कि वर्णलिंगी उसमें वेशधारी में था, ब्रह्मचारी वेशभूषा में था। विदित यानी सब कुछ जानकर युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में। वनेचर जो था, जो ब्रह्मचारी वेशधारी में था, वह युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में लौट आया। ठीक है, प्रजासु वृत्तिम, देखो लौट कर आया है, इसका मतलब कहीं पर उसको भेजा गया होगा, तभी तो लौट कर आया है। प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम, प्रजा की वृत्ति को, ठीक है, यानी प्रजा के व्यवहार को, प्रजा के व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए, यम युक्त जिसको नियुक्त किया गया था, प्रजा की वृत्ति को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था। और वो जो प्रजा थी वो कहाँ पर थी, करुणाम अधिपश्य, जो कुरुओं का स्वामी सुयोधन था, जो कुरुओं का स्वामी सुयोधन है, उसके राजपाट में जो लक्ष्मी है, ठीक है, जो श्री है यानी लक्ष्मी है, लक्ष्मी को पालने का, ठीक है, लक्ष्मी को पालने का क्या वहां पर तरीका है उसका, किसका, कुरुओं के स्वामी सुयोधन का। ठीक है, जिसको दुर्योधन कहते हैं, कुरुओं के स्वामी सुयोधन का क्या तरीका है, उस वो प्रजा के प्रति क्या व्यवहार कर रहा है, लक्ष्मी को कैसे यूज कर रहा है, ठीक है, उससे प्रजा को कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, ये जानने के लिए, ठीक है, जिसको नियुक्त किया गया था, ये जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था, वह वनेचर जो कि वर्णलिंगी भेष में था, मतलब ब्रह्मचारी वेशधारी में था, वह सब कुछ जानकर युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में लौट आया। ठीक है, किरात अर्जुनियम के प्रारंभिक जो 3 सर्ग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसलिए उनको पाषाणतरी कहा गया है। इसके जो नायक हैं वो धीरोधात अर्जुन हैं, जो इसके प्रति नायक हैं वो कौन है, किरात वेशधारी शिव हैं। इसकी कथा, आइए इसकी कथा पढ़ लेते हैं, जो कि मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। धूत पराजय उपरांत पांडवों का द्वैत वन गमन, कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का तपस्या करना, इंद्रकील पर्वत पर शिव को प्रसन्न करने के लिए व्यास जी के कहने पर गए थे। किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति का यहाँ पर वर्णन है। इस युद्ध की मुख्यता के कारण काव्य का नाम किरातार्जुनियम पड़ा है। श्री और लक्ष्मी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग अंत में श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस किरातार्जुनियम में मूक नामक दानव का वर्णन है, जिसने सूअर का रूप धारण किया था, अर्जुन को मारने के लिए वो झपटा था। ठीक है, इसमें सर्ग जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। सर्ग 4 में शरद वर्णन है, हिमालय का वर्णन सर्ग 5 में है, जल क्रीड़ा का वर्णन सर्ग 8 में हुआ है, संध्या चंद्रोदय सूरत वर्णन किसमें है, सर्ग 9 में है, और जो युद्ध चला वो कौन से सर्ग में, सर्ग नंबर 12 से 18 में है। ठीक है, शिव जी और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन से सर्ग में है, सर्ग नंबर 12 से 18 में उसका वर्णन किया गया है। अर्थ की गौरवता के लिए भारवी प्रसिद्ध है, कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, भारवी का क्या प्रसिद्ध है, अर्थ का गौरव।
ठीक है। दंडिनम पद लालित्या और माघे संति त्रयोगुण, और माघ में तीनों ही गुण हैं। ठीक है। पद लालित्य मतलब क्या होता है? शाब्दिक सुंदरता। और ये जो कहा गया है, ये सूक्ति है जो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनम पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुण, ये किसने कहा? ये उद्भट ने कहा है। ठीक है। आई थिंक आपको भारवी के जीवन परिचय के विषय में समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कितना पसंद आया है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है। धन्यवाद।